मैंने कभी उसके लिए तैयार किया ही नहीं उसको कि मेडल लाना है, कुछ नहीं। डे 1 से लेके आज तक मैंने उसे बोला कुछ नहीं, मुझे तुम्हारा मेडल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। जब तू किताब पे बैठा हो ना, तो किताब को ऐसे पढ़ रहा हो जैसे अपना फेवरेट खाना खा रहा है। जब तू काम कर रहा है, खेल रहा है ना, तो खेलते हुए ग्राउंड में मुझे लगना चाहिए कि बच्चे को मजा आ रहा है। अगर परेशान होता है ना, मत कर, कुछ और ढूंढेंगे यार, मिलके ढूंढेंगे, बाप बेटा दोनों, क्या दिक्कत है। मेरे लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। बट एक दिन हमको वो चीज मिल जाएगी कि तुमको 45 साल 40 साल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। तुम्हें अपने आप किक मिल जाएगी। वो राजू भाई बैठे हैं, वो बोलते हैं कि अब वर्मा जी को देखते ही बोले वर्मा जी किक दे दिया आपने, मजा आ गया, मतलब समझ के। वो जो अंदर से ऐसे निकलता है ना, जो वो चाहिए हमको अपने बच्चों का, हमको वो चाहिए। आपको अपनी सारी जिंदगी की दौलत लगा कर भी, सब कुछ खर्च करके भी, यदि आप अपने बच्चे से ये निकाल पाओ ये करना है, दैट इज द डे जब आप सक्सेसफुल पेरेंट हो जाओगे। उस दिन आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। अदरवाइज आप अपने बच्चे को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। उसको वहां रैट रेस में ऐसा दौड़ा के रखा हुआ है जिसके अंदर केवल और केवल बर्बादी है। एक बार जाकर के देखो तो सही, मेट्रो में ऐसे फोन पे लगे गधे गुलाम ऐसे बैठे होते हैं सारा दिन मोबाइल के ऊपर। पूरा मेट्रो देखो, बस स्टैंड देखो, सड़क पे चलते हुए ऐसे गधों की तरह ऐसे बेवकूफ बना दिए। और इन सरकारों को मालूम है, इन कंपनियों को मालूम है कि ये एडिक्शन इतना खतरनाक है, नशे से भी बुरा, इसीलिए बार बार लॉकडाउन लगाकर आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया, अभी 18 साल का है मेरा बेटा, कॉलेज में जाता है, उसके पास आज भी टच वाला फोन नहीं है। मैंने बोला फेल हो जा, होमवर्क ना कर, स्कूल छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल नहीं दूंगा, बस मोबाइल से बढ़िया जहर की पुड़िया खा लियो। क्योंकि मोबाइल वाला बच्चे को आखिर में जाकर के एडिक्ट हो करके, बाद में नशा करके, बाद में सुसाइड ही करना है, आखिर में उसे मरना ही है, कंफर्म है ये, मैं सबको बता रहा हूं। जो भी करे, अगर आज अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लोगे, वो पैर पटकेगा, रोटी नहीं खाएगा, 10 दिन ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 42 दिन तक बिना खाए भगत सिंह जेल में रह लिया था, मार खाता खाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को बचा लोगे, जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अल्टरनेट ढूंढो यार, पड़ोस से टीचर ढूंढ लो। आप अपने लोग नहीं ढूंढ सकते, इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी उसको कि वही पढ़ाएगी तुमको। कौन है, जरा जाकर के देखो तो सही, प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है? टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोई सैलरी नहीं मिलती है, गधों की तरह काम पेलते हैं, उनको बाहर जाकर के ट्यूशन मिल जाती है, इसलिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। वो प्राइवेट स्कूल का कल्चर पूरे गांव के सामूहिक स्कूलों पे कब्जा करने के लिए ही खड़ा किया गया था। और ये नंबरों वाला सिस्टम भी इसलिए खड़ा किया गया है कि आप सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहो, क्योंकि सबके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहां जितने भी कंपटीशन में बैठेंगे, हमको इस कंपटीशन से बाहर आना है। हम इस कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया अपने बच्चों को, हमने सह अस्तित्व में रहने के लिए पैदा किया है। दुनिया के जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, आपने पेड़ के ऊपर पेड़ उगा देखा होगा, आपने पेड़ के ऊपर बेल चढ़ी देखी होगी, एक पेड़ पर दूसरे पेड़ की कलम लग जाए तो उसके फल देखे होंगे। अगर गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो वहां के पड़ोस के कुत्ते उसका दूध पी लेते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाता है। पूरी सृष्टि के अंदर सह अस्तित्व की ऐसी भावना है कि जब तक जान पर ना आ जाए, जब तक भूख से ना मर रहा हो, शेर भी किसी जानवर का शिकार शौक के लिए नहीं करता है, लेकिन हम लोग रोज शिकार कर रहे हैं, रोज शिकार, क्योंकि अपने काम में आनंद नहीं आता। इसलिए हमको पहले बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, एक मकान बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, एक ब्याह करना है, और इस ब्याह को करने के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर कहेंगे फिर मौज करेंगे। अरे तब तक तो कंजर होने की आदत पड़ जाएगी भाई। ये तो आदत की बात है मौज लेना, ये कोई स्थिति की बात नहीं है। अगर पैसों से अगर कुछ बनता होता तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाने वाला अडानी ऐश कर रहा होता, नहीं कर रहा। वो मंत्रियों को सेट कर रहा है, वो लोगों को सेट करता फिर रहा है। नहीं भरने वाला, जितना मर्जी कमा लो नहीं भरने वाला, जो मर्जी कर लो नहीं होने वाला। आत्मसंतुष्टि केवल एक चीज से मिलेगी कि जिस वक्त आप मर रहे हो आपका बच्चा आपके साथ है कि नहीं।
कहीं ऐसा ना हो जैसे चंडीगढ़ के अंदर हमारे वहां बड़ा अफसर, आईएएस अफसर रिटायर हुआ, बेटा कनाडा, बेटी अमेरिका, एक हफ्ते बाद सड़ांग आई पड़ोसियों को, तब जाकर के बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल से हुआ। और जब बेटा बेटी आए तो सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ बंटवारा करने के लिए आए, कुछ नहीं था। कोई लॉजिक नहीं बनता है, किसी भी आमदनी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप अपना बच्चा नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया, सीधी सी बात है। इस लॉजिक को आप लेकर के चलना है। आपको यहां से आपको यह मान करके चलना है कि सब कुछ खो करके भी अगर आपको अपनी औलाद मिलती हो, क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना रूप दिया है। जब वो पैदा किया तो उसने अपना रूप दिया, संपूर्ण 100% सही परमात्मा का काम करने के लिए पैदा हुआ वो बच्चा। वो दुनिया के काम करने के लिए, कंपनियों के काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगा रखा है किसी और ही काम में, एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे को खसोटने में, एक दूसरे की पूरी जिंदगी जेब भरने में, अब प्रॉपर्टियां इकट्ठी करने में, बस इसी काम पे लगा रखा है। पता नहीं किस अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। आज का जो ये सेमिनार है, ये सोए हुए लोगों को, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं, आपके जरिए वो जो देख रहे हैं दूर देश में या कहीं भी सोच रहे हैं, उन सोए हुए लोगों को झकझोरने के लिए है कि उठ जाओ यार, उठ जाओ, बहुत बर्बादी हो गई, बहुत बर्बाद कर लिया, नहीं बनेगी बात, जितना मर्जी कमा लो कुछ नहीं बनेगा। आपके बच्चों के लिए उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी हुई है और आपके पास उठने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। एक एक आदमी को अपनी सेना बनानी पड़ेगी, एक एक आदमी को अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। जितने लोग यहां गांव से आए हैं, एक एक आदमी को जा करके गांव में ना सुने क्या फर्क पड़ता है। आप कौन सा पहले दिन आ गए थे इस सेमिनार में, हमको भी तो कितना जोर लगाना पड़ा था। 19 नवंबर की रैली में लोग इकट्ठे करने के लिए हमको गाड़ियों के तेल के खर्चे देने पड़े थे, दान मांग करके। आज नहीं दिया है जी किसी को भी 1 रुपया तेल का, किसी ने किसी को भी आज नहीं दिया है। उस दिन दिए थे हमने, क्योंकि उस दिन हम मेहनत नहीं कर पाए थे, उस दिन हम आप तक पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंच पाए हैं। आज हम बिल्कुल ठोक बजा कर ये कह सकते हैं कि निग्गर लोहे सेनापति इकट्ठे हुए हैं आज हमारे पास। आज हम ये कह सकते हैं कि अब हम बदलाव से ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब ये ताकत अगर आप में से कुछ लोग निकल के आ जाए, मुझे चाहिए मात्र 200 लोग, अगर 500 हो जाए तो ज्यादा, लेकिन मुझे मात्र 200 लोग चाहिए, 200 लोग। आप एक कॉल दूंगा मैं, 200 लोग अगर आप में से समझे हुए आते हैं, अगर आप में से बेसिक ट्रेनिंग पूरी करी, किस किस ने करी है बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन की, बताओ। अरे वाह, पहली कंडीशन है, जिसने नहीं करी है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के, कुछ कहीं नहीं जाना है आपने, कुछ नहीं करना है, ना फालतू सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना है। आपके बच्चे की बात मैंने उस ट्रेनिंग में करी हुई है, हर ट्रेनिंग में मैंने आपके हर बच्चे की, जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चों का मैंने जिक्र किया हुआ है। आपको वो ट्रेनिंग करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि जिसने वो ट्रेनिंग कर ली उसे गांव में बताना आ जाएगा कि कहना क्या है, उसे मालूम पड़ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं।